अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं निकली थी थोड़ा सा ज़रूरी काम के लिए और ये बिल्कुल मेरे सामने की गली है जहाँ पे मैं मुड़ने लगी हूँ, लेकिन आप देखें इतनी स्मोक है कि ये नज़र ही नहीं आ रही। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आज जो वीडियो है वो हम स्मोक के ऊपर बनाएं और इसके अंदर लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को समझाएं कि क्या करना है, कैसे करना है। जनाब ये क्यों बनती है इसके ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए हम ये तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सा ऐसा कहवा है जो कि आप पी सकते हैं, कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनसे आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत कर सकते हैं। और एंड पे भाप लेने के लिए भी मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि आप पानी में शामिल करें जिससे आपके जो फेफड़े हैं उनकी सफाई हो सकती है। अच्छा जी, इसमें अब ये है कि ये हमें किस तरह से मुतासिर करती है, ये कैसी होती है, बहुत मुख्तसर सा मैं आपको बताती हूँ। कि ये देखें सामने से बंदा आ रहा था और मुझे बिल्कुल फोक की वजह से नजर ही नहीं आ रहा था। अच्छा जी, अब देखें इसमें ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी आपने देखा है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई ठीक से एक्शन नहीं ले रही है। हमारे जो एनजीओज हैं, हमारे जो इदारे हैं वो इसमें काफी पीछे हैं। तो हमें अब इस वक्त जो ज्यादा जरूरत है वो क्या है कि हमें अपनी पर्सनल केयर के ऊपर ध्यान देना है। हमने ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और इसी हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। देखिए ये जो स्मोक है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है सल्फ्यूरिक स्मोक, ठीक है, और एक होती है हमारी फोटोकेमिकल स्मोक। ये जो सल्फ्यूरिक स्मोक है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक ऑक्साइड है ये हाई हो जाता है इसका अमाउंट। और जहां तक फोटोकेमिकल की बात है तो इस स्मोक के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाती है। ये बच्चे और बूढ़े और ख़ास तौर पे वो अफराद जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर होता है वो इसका बिलख़सूस शिकार बनते हैं। ये आपके रिस्पायरेटरी हेल्थ को मुतासिर करता है, यानी कि सांस की नालियाँ, फेफड़े, आँखों के अंदर पानी का आना, ख़ारिश का होना, गला ख़राब होना, फेफड़ों का मुतासिर होना। कई लोगों को अस्थमा का इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। फिर इसी तरह ये कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है ये उसको मुतासिर करता है। खुदा खासा जो लोग दिल के मर्ज में पहले ही मुब्तला हों उनके लिए मजीद खतरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद क्या कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो जाहिर है कि वो फिर बाहर से आने वाले पैथोजेंस के लिए, जरासीमों के लिए एक अमाजगा बन जाता है। आप आसानी से जरासीमों का शिकार हो जाते हैं और आसानी से बीमार हो जाते हैं। इसीलिए आप देखें कि इस मौसम में बहुत सारे अमराज जो हैं वो जन्म लेते हैं और ख़ास तौर पे अच्छे भले सेहतमंद लोग भी जो हैं उनके गले खराब हो जाते हैं, नज़ला जुकाम हो जाता है, फ्लू हो जाता है, एलर्जीज हो जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। फिर इसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंट है वो तो आपके सामने है कि वो कितना उसमें जो है उसकी जो हवा है कितनी पोल्यूटेड होती है। सांस भी अगर आप लेते हैं तो आपको अपना जो हलक है वो कड़वा सा महसूस होता है, उसमें खास तरह की स्मेल होती है। ये फोक जो है ये किसानों की पैदावारी सलाहियत को भी कम कर देती है, पौधों की ग्रोथ को मुतासर करती है। आप देखें कि इसके ना सिर्फ ये बल्कि इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। इसकी वजह से खुदा खासा बच्चे जो हैं ये देखा गया है कि लो वेट बर्थ उनकी होती है। फिर इसी तरह उनके अंदर कोई ना कोई फीटल के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है या वो इनकम्प्लीट होता है। और इसकी रीजन क्या होती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे फेफड़ों के रास्ते ब्लड में शामिल हो जाते हैं और इस तरह से फिर वो हमारा जो ख्वातीन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको मुतासिर करते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमने ये बात कर लिया कि ये क्या क्या आपको मसाइल दे सकता है। इसके अंदर जाहिर मैंने आपको बता दिया कि आंखों की खारिश और ये सब कुछ। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें ये तो आपको हर बंदा बता देगा कि ये फैक्ट्री के धुएं से क्या घास वगैरह और ये जो बाद में खेत के बाद कटाई के बाद जो बच जाता है उसको जलाने से, गाड़ियों के धुएं से, इससे उससे ये फोक बनती है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की सतह पे इसकी प्रिवेंशन नहीं है तो इसलिए इस बात का यहाँ पर जिक्र करना और वीडियो के अंदर खास तौर पे ये बनाने का मकसद ही यही है
कि आपको ये बात बताई जाए कि अब हमने क्या करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जहाँ पे आपके ऊपर बैठे हुए इदारे काम ना कर रहे हो, वहां पे आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है, आपका काम ज्यादा हो जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपने जब भी अपने घर से निकलना है, ये नहीं भूलना, मास्क आपने लाजमी लगाना है। जो मास्क आपको सूट करता है आपने वो मास्क इस्तेमाल करना है। 95 हो गया, कपड़े का मास्क हो गया, लेकिन आपने अपनी हद तक सेफ्टी के लिए इस कदम को उठाना है। दूसरा क्या है कि आप कोशिश करें कि जितना ज्यादा आप इंडोर रह सकें, आपने उतना इंडोर रहना है। घर के अंदर रहने की ज्यादा कोशिश करनी, इल्ला ये कि आपको ज्यादा ही कोई जरूरी काम है तो फिर आपने घर से निकलना है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ आपने एक और एहतियाती तदबीर क्या है कि आपने जो है ना वो एक मिनट बस मैं यू टर्न ले लूं, क्योंकि इतनी फोग है कि पीछे वाली गाड़ी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने अभी इस टाइम पे यहाँ से यू टर्न लेना है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे सेफ्टी के हवाले से, तो आपने फिर दूसरा क्या करना है कि जब भी आप बाहर से अपने घर आते हैं तो आपने अपने फेस को वॉश करना है, अपने नाक के ऊपर हल्का सा पानी चढ़ाना है जैसे वजू के लिए चढ़ाते हैं, और अपनी आंखों को धोना है। अच्छा, आंखों के लिए ये कोशिश किया करें कि जब इस तरह का कोई भी, जैसे कोरोना का सीजन था और इस तरह का कोई भी जब सीजन चल रहा हो डेंगू वगैरह का, तो कोशिश करें कि आंखों को दिन में एक बार जरूर सलाइन वाटर के साथ धोएं, ठीक है, क्योंकि इससे आंखों के अंदर मौजूद प्रोटीन वगैरह बैक्टीरियाज इनकी ना सफाई हो जाती है। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज है जिसके ऊपर हमें प्रिवेंशन के हवाले से बात करनी है वो जनाब जी है पानी का इस्तेमाल। पानी जो है ना ये जिंदगी है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन खास तौर पे जब कोई इस तरह का आपने प्रिवेंशन लेनी हो तो पानी सिर्फ वो लोग जिनको गुर्दों के मसाइल होते हैं, इसके अलावा आपने पानी जो है ये अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए मुनासिब मिकदार में लाजमी लेना है, क्योंकि अब ये मौसम है और ये इस तरह का मौसम बदल रहा है, चेंज हो रहा है कि अब आपको इतनी प्यास महसूस नहीं होगी, लेकिन आपने अपने पास एक बोतल रखनी है, उसमें मेजरमेंट्स देखनी है कि मैंने भाई एक दिन में 1 लीटर पानी लाजमी पीना है, 1.5 लीटर लाजमी पीना है। विजिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा स्लो मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है। अच्छा, इसके बाद जो अगली बात जिसके ऊपर हम चलते हैं वो है, मैंने आपको बताया था कि भाप लेनी है। भाप लेने के लिए ये तो पता ही है कि आपने जनाब जी पानी को उबालना है और उसके अंदर सांस लेना है, पतीली में उबालने, ऊपर तौलिया रखने, या आप इसको जो स्टीमर्स आते हैं उसके अंदर कर लें। लेकिन आपने क्या करना है, इसके अंदर चंद कतरे या तो लौंग का जो इसेंशियल ऑयल होता है वो इस्तेमाल करने हैं, या फिर आपने लौंग के 4 से 5 दाने इसमें पका लेने हैं, और जब उनकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने उसको इनहेल कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपके ना सिर्फ ये कि फेफड़े बल्कि जो आपकी सांस की नालियां हैं उनकी भी सफाई हो जाएगी और वो खुल जाएंगे। अच्छा, अगली जो चीज है वो है हमारे पास कहवा। कहवा जो है ये पीना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि आपके गले के साथ साथ जितने भी जरासीम है उन सब का मौके पे खात्मा हो सके, और आपका जो गला है वो साफ रह सके, और इस तरह के जितने भी मसाइल हैं आप उनसे बच सकें। कहवे के अंदर आपने क्या करना है कि अगर आपने 1 कप जो है वो कहवे का लेना है तो आपने 1.5 गिलास उसके अंदर पानी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपने उसको पकाना है ना। फिर आपने उसके अंदर 1 या 2 लौंग के दाने डालने हैं, बिल्कुल 1 इंच का आपने उसमें अदरक का टुकड़ा और 1 जवा लहसुन का डालना है। अगर आप लहसुन की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इस तरह पसंद नहीं करते तो फिर आप इसका पिसा हुआ पाउडर मिलता है, आप वो इसमें ½ टीस्पून जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको पकाना है। हाँ, और इसके अंदर 1 सफेदे का पत्ता, एक अच्छी तरह से आप सफेदे का पत्ता धो लें और उसको धो के 3-4 इस तरह से, जैसे आप कागज को फाड़ते हैं, इसको 3-4 हिस्सों में करके पानी में डाल दें और इसको पकाएं। हल्की आग पे हमेशा कहवा पकाते हैं, हमेशा कोई भी आपने जब कहवा पीना उसको हल्की आग में पकाते हैं। और इसके बाद जनाब जी आपने उसको कंज्यूम करने से पहले उसमें थोड़ा सा लेमन के कुछ कतरे निचोड़ लें, और साथ में अगर आप पसंद करते हैं तो ऐसे पी लें, पसंद करते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहवा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, और इम्यून सिस्टम को इस मौसम में जब भी मौसम बदल रहा हो सबसे पहले आपने जो एक्शन लेना होता है वो क्या होता है कि आपने अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होता है। ये बहुत जरूरी एक्शन है जो कि आपने लेना होता है। और सबसे एंड पे हम जिस चीज की जनाब बात करने लगे हैं वो है हमारे सप्लीमेंट्स में आपने विटामिन डी का इंटेक बढ़ा देना है। अगर आप इंजेक्शन लेते हैं तो आपने हर 10 दिन के बाद
3 इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल करने हैं। अगर आप इसके सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपने डेली इसके सप्लीमेंट्स 1000 ख्वातीन के लिए और मर्दों के लिए 2000 आयु जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। विटामिन डी के बाद जो अगला सप्लीमेंट आपने इस्तेमाल करना है वो विटामिन सी और जिंक। ये एक ही सप्लीमेंट यानी एक ही टैबलेट में आता है। न्यूट्रीफैक्टर कंपनी का भी है, मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं, किसी भी अच्छी कंपनी का। विटामिन सी प्लस जिंक ये आपके इम्यून सिस्टम को बड़ी जल्दी और तेजी से जो है इसको बूस्ट करता है। इसका आपने इस्तेमाल करना है 500 मिलीग्राम के करीब सुबह और 500 के करीब जो है वो रात को। ये 1 महीने के लिए करना है। और जो तीसरी चीज इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगी वो विटामिन ई है। टोकोफेरॉल इसमें सबसे अच्छी किस्म है, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलती तो इट्स ओके, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। आप कोई सा भी विटामिन ई का एवियन वगैरह जो अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि नेचुरल के करीब रहें, अपने डाइट के जरिए भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो नई मालूमात के साथ हम अगली वीडियो में फिर से आते हैं। जनाब जी, मेरा मकाम भी आ गया है, मैंने जो चीज़ लेने के लिए आई थी अपने घर से उस जगह पे मैं पहुंच गई हूँ। हम नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। किसी भी स्मोक के हवाले से आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सप्लीमेंट्स के हवाले से कोई मालूमात चाहिए, तो आप मेरे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर से हाजिर होने के लिए अब आप मुझे इजाज़त दीजिए।